मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलोनित घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लोना में 18 जुलाई सना 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की। मेहदी हसन बचपन से ही बहुत जफाकश और मेहनती थे। आवाज़ और सांस की पुख्तगी के लिए वो शदीद जिस्मानी कसरत भी करते थे। ये कसरत इनकी गायकी का असास बनी और उनकी सुरीली आवाज़ मजीद निखर गई। मेहदी हसन के वालिद और चचा महाराजा बड़ौदा के दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने इंतहाई कम उम्री में मेहदी हसन को इस काबिल कर दिया कि वो महाराजा बड़ौदा के दरबार में अपने फ़न का मुजाहरा कर सकी। मेहदी हसन के हुनर को निखारने में उनके भाई गुलाम कादिर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज़ दरसगाह के फारिग अल तहसील थे और इसी बाइस पंडित कहलाते थे। पंडित गुलाम कादिर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहिराना उबूर हासिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पंडित गुलाम कादिर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातिर खा कामयाबी न मिलने के बाइस वो चीचा वतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मुरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सखर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। इसी ज़माने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हुसूल के लिए ऑडिशन दिया, जिसका अहवाल ऊपर गुजर चुका है। इसके बाद उन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहां मेहदी हसन की मुलाकात हदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दी। मेहदी हसन ने ये दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए, मगर फिल्म कामयाब ना हो सकी। मेहदी हसन की बतौर गुलकार अगली फिल्म कनवारी बेवाल थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था और ये अदाकारा शमीम आरा की अव्वलीन फिल्म थी। इस फिल्म में मेहदी हसन ने कौसर परवीन के साथ 2 नगमे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी कादरी फरीद और फ़तेह अली खान ने तरतीब दी थी और उन्हें तुफैल होशियारपुरी ने तहरीर किया था। ये वो ज़माना था जब फिल्मी मौसीकी पर सलीम रज़ा और मुनीर हुसैन का राज था और अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में सना 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकार हसन लतीफ़ ने मुनीर नियाज़ी की गज़ल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, इस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं, गाने के लिए मेहदी हसन का इंतखाब किया। मेहदी हसन इस इंतखाब पर पूरे उतरे और इस नगमे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी। इस अवामी मकबूलियत ने मेहदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए। जिस फिल्मी सनत की मरका आराइयाँ अपनी जगह, मगर उसके साथ मेहदी हसन गज़ल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। सना 1966 में उन्होंने रशीद इतरी की कंपोजिशन में फिल्म फरंगी के लिए फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल गलों में रंग भरे रिकॉर्ड करवाई, तो गज़ल गायकी को एक नया अंग और आहन मिल गया, जिसने गज़ल को एक नई जिंदगी अता कर दी। अब एक तरफ फिल्मी दुनिया की मसरूफियात थी, दूसरी तरफ गज़ल के बड़े बड़े कंसर्ट। मेहदी हसन की आवाज़ हर फिल्म की कामयाबी की ज़ामिन बनने लगी और गज़ल की गायकी ने उन्हें शहंशाह गज़ल के मनसब पर फायज़ कर दिया। बॉलीवुड की मरूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने जब उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी की धन में मीर तकी मीर की गज़ल पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है सुना, तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला कि मेहदी हसन के गिले में भगवान बोलता है। मेहदी हसन ने मजमूई तौर पर 477 फिल्मों के गाने गाए। उनके गाए हुए गीतों की काल तादाद 667 है। मेहदी हसन खान साहब एक फिल्म शरीक हयात में पर्दा सीमी पर भी नजर आए।
कई दहाइयों पर मुहित इस सफ़र में उन्होंने 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत, नगमों और गज़लों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मेहदी हसन के सरों की ताकत का अंदाज़ा इस वाक़ये से लगाया जा सकता है जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर ज़िया मुही अल-दीन शो में खुद सुनाया था। बॉलीवुड की मरूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने उन्होंने बताया कि वो एक मरतबा अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर वाक़ ख़ियाबान होटल में अपने शागिर्द परवेज़ मेहदी को रियाज करवा रहे थे कि तकरीबन 10 फुट के फासले पर रखा हुआ शीशे का बना पानी का जुग अचानक टूट गया। मेहदी हसन ने बताया कि परवेज़ मेहदी और उन्होंने इतना देर नज़र दौड़ाई मगर कुछ समझ नहीं आया। बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि दौरान रियाज गाए जाने वाले राग की फ्रीक्वेंसी शीशे के जुग की फ्रीक्वेंसी से मिल गई थी, जिसकी वजह से पानी से भरा शीशे का जुग आवाज़ के साथ टूट गया था। ये मेहदी हसन के सच्चे सरों की ताकत थी। मेहदी हसन को उनकी फ़नी खिदमात की एतराफ़ के तौर पर तमगा इम्तियाज़, सदारती एजाज़ बराए हसन कारकर्दगी और हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी पर नौनिगार पब्लिक फिल्म अवार्ड और लातादाद दीगर अवार्ड हासिल किए। इंडिया ने उन्हें सेंगल अवार्ड और नेपाल की हुकूमत ने उन्हें गोरखा दुक्षना बहू का अवार्ड अता किया। क्वेटा में होने वाले एक गज़ल कंसर्ट में मेहदी हसन को स्टेज पर मदऊ करने से पहले मौलाना कौसर नियाज़ी ने एक शेर पढ़ा, बेसाख्ता पुकार उठी अंजुमन तमाम, फिना पर है हज़रत मेहदी हसन तमाम। और मलिका तरन्नुम नूर जहां ने कहा था, मैंने तानसीन का सिर्फ नाम सुना था, इनको देखा मेहदी हसन के रूप में। तवील अलालत के बाद मेहदी हसन का 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल हुआ, जहां वो नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। आइंदा हफ्ते आपको पाकिस्तान के किसी और खूबसूरत मकाम की सैर करवाएंगे। तब तक के लिए आदिल इलाही को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।